करते थे और धन धन सतगुरु से भी जुड़े। सतगुरु में था मैं, उसमें 7 साल रहा। खून की लैट्रिन नहीं आती थी, खून नहीं आता था, इतनी भयंकर थी पीप, और वो खून यहाँ से निकलता तो यहाँ से आता था, इतनी भयंकर बीमारी थी वो तो। नमस्कार दर्शकों, आपको एक और ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहेंगे जो कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, और ये कुछ अपने बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में बताएंगे हमें। नमस्कार सर। सच्चाई भाई। आपका शुभ नाम क्या है? मनफूल है जी, मनफूल दास। मनफूल दास। सर कहाँ से हो आप? जिला करनाल, तहसील संत गाँव और डाना। आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? ऐसे होता ही नहीं। हाँ जी, 2019 में जुड़े हुए। इस संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले भी किस देवी देवताओं की आप भक्ति करते थे? उनसे पहले देवी देवता की भक्ति भी करते थे और धन धन सतगुरु से भी जुड़े हुए थे। उस भक्ति से क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुई, हमारे दर्शकों को बताओगे आप? लाभ तो उसमें कुछ नहीं हुआ, हानि हुई है। और उसमें जैसे राधा, उसमें धन धन सतगुरु में था मैं, उसमें 7 साल रहा, और उसमें रहते रहते मेरे पेट में पथरियाँ, और भगत जी कान है ना, ये कान, इसमें ऐसा पीप भर जाता था, जैसे दुख दर्द तो था नहीं इसमें, वैसे ऐसे करके सो जाता था तो ये कान भर जाता था, ऐसे करके सो जाता था ये सूख जाता था, इसमें डांट लग जाते थे, ये भर जाता था। फिर सुबह उठ के जब मुंह धोते थे ना, तो इसको ढिकड़े से किसी चीज़ से भी छिपके ऐसे छींटे मार मार के धोना पड़ता था इसको। और मेरे वो थी बावसीर का दर्द ऐसा था, अब सभी जानते हैं, उसमें इतना था जैसे गाय भैंस की पैड होती है ना, पहले जंगल। खड़ा हो जाओ जी, फिर तो खड़ा हो जा, ऐसे खड़ा हो जा, बैठा नहीं जाएगा। जैसे गाय भैंस की या खागर की पैड हो जाती थी ना खेत में, और वहाँ पे घूमने जाते थे, लैट्रिन बाथरूम तो घर में थे नहीं जब, तो उस पैड पे बैठ के घूमने लग जाते थे, वो पैड भर जाती थी खून की। लैट्रिन नहीं आती थी, खून नहीं आता था, इतनी भयंकर थी। और जैसे हम मजदूर आदमी हूँ, मिस्त्री के साथ, ठेकेदार के साथ मैं काम करता था ना जैसे, तो उसमें क्या होता था, मिस्त्री के साथ 4 दिन चला जाता था तो 5वें दिन छुट्टी करनी पड़ती थी। जैसे पीप और वो खून यहाँ से निकलता तो यहाँ से आता था, इतनी भयंकर बीमारी थी वो तो। मैंने ऑपरेशन भी बोल दिया था, ऑपरेशन करवा भी लिया था, उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। आपको इतना कष्ट होने के बावजूद भी आप उनकी भक्ति करते थे, आखिर क्यों? अब यही था भी, करते तो रहते थे, जो बता रखा था वही कर रहे थे, मार्ग कुछ सही मिल नहीं रहा था। अब जब मालिक की चरणों में आए, जब हमें संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान के बारे में या उनके सत्संग के बारे में या उनके जुड़ने के बारे में आपको कैसे मालूम चला? हमें ऐसे मालूम मिला, जैसे ये फ़ोन था, इस फ़ोन में क्या है, एक बार भगत जी में जैसे धन धन सतगुरु क्या नाम देते हैं, सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, ये मंत्र देती है वो। और क्या होता, मैं एक बार क्या होया, जैसे घर में ना कोई टीवी चला लेता था, सुबह सुबह कोई डेक चला देता था, वहाँ पे वो भक्ति कर नहीं पा रहे थे, वो मंत्र नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने ये समझा कि तू ऐसा कर, यहाँ से घर से 2-4 किले दूर जाके खेतों में वहाँ पे मैं एक दिन जाके मचान सा बना के आया, वहाँ बैठ के भाई यहाँ खड़ा होकर बैठ के यहाँ भक्ति करूँगा। उस वहाँ पे बोलते हैं 2, 2.5, 3 घंटे करना होता है मंत्र वो, तो मैं वहाँ पे करता था। तो मैं जैसे चद्दर ले, एक बार की बात हुई, मैं बहुत दिन से 1 महीना किया मैंने उसको, ऐसे बाहर जाके ऐसे 1 महीना किया। 1 महीने में फिर ये जो झूरी बोलते ना, बारिश थोड़ी थोड़ी झूरी चलती थी, हवा चलती थी और बारिश भी होती थी, उसमें भी मैं सुबह सुबह उठ के 3 बजे चला गया तो मैं वो कर रहा था, ऐसे कर रहा था। उसमें ऐसे हुआ, मैं मंत्र वो भी कर रहा था जो धन धन सतगुरु ने दे रखे थे, वो भी मंत्र कर रहा था। और उसके करने के बाद फिर अपने आप ही ऐसे, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे बंदी छोड़े फलान, बहुत सारे अपने आप ही ये नाम अब आगे आगे आते रहे। और फिर मैं ये भी बोल रहा था, हे परमात्मा, अगर मेरे से कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो रही है, कुछ हो रहा, तो मेरा ये शरीर, इतने पाप मैंने करे हैं, वाकई में मैंने पाप करे हैं, मेरे ये पाप किए हैं, तो ये शरीर, इसमें कोड लग जाए, पीप चल जाए और ये कतरा होकर मिट्टी में मिल जाए, और जो मैंने कई ऐसी भक्ति मिल जाए भाई, जिससे मेरा मोक्ष हो जाए। ठीक है। आप रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? अब वही बता रहा हूँ, वही बताऊँ। और जो ये फ़ोन था ना, मैं क्या करता था, इस फ़ोन में यहाँ पे मंडासा सा मार के ना, परना बांध के, और कान में यहाँ लगा के, जैसे एक गमा होता था,
रोड बोलते जिसको, उसके सहारे बना रखा था मैंने वो बैठने का। मैंने ये भी डर लगता था कोई आके ये समझा भाई इसके बिना बजाए भाई कोई आ जावा, कोई पानी पे से आवा, कोई खेत में से आवा, कोई आके मेरे लठ मार दे भाई, ये भी डर लगता था। इसकी आवाज़ सुनकर, इसकी आवाज़ में उनकी आवाज़ मुझे ना सुने और मेरी आवाज़ उनको ना सुने, और वो ये सोचा भाई कोई आदमी है, इसकी आवाज़ सुन के इसमें भजन लगा ले, कोई बाणी लगा ले। एक बार क्या हुआ, इसी में चलते चलते काकभूषण की बाणी निकल के आ गई अपने आप ऑटोमेटिक, और वो बाणी थी किसी और की आवाज़ में। तो वो बाणी मैंने सुनी, बहुत बढ़िया लगी। मैंने अगले दिन भी यही सोचा भाई वही बाणी निकाल ले, वही बाणी निकालने लगा। मैंने बोल के निकाल दी, वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की आवाज़ में आ गई। तो वो तो गा के बता रहे थे और ये परमात्मा बोल के बता रहे थे, वो सुनी। उसके बाद में अपने आप ही वो आगे चल पड़ी, जैसे ब्रह्मा का वो आ गया, वो जो तप करने जाता है जहाँ पे उसको शराप मिलता है, और वो पोपवती और वो जाती है ना वो बहन, वो बनती है, वो वहाँ वो चल गया अपने आप। वो मैंने पूरा सुना, पूरा सुन के मैं तो फिर वो भक्ति मेरे पे बनी नहीं, वो मंत्र भी मेरे पे नहीं बने। मैं समझा भाई ये तो प्रमाण इसमें परमात्मा बता रहे हैं। तो मैंने कुछ दिन इसको कम से कम 15 दिन सुना मैंने इसी फ़ोन में। मैंने घर वालों से किसी से भी बताया नहीं था, तो मैंने 15 दिन सुना। 15 दिन सुन के मैंने एक दिन सोचा भाई इसका नंबर भी, अपने सत्संग में नंबर आते थे तो नंबर आते थे। तो फिर एक बार क्या होया, एक बार सत्संग में परमात्मा बता रहे थे जो ये शेख तकी वाली बात, उसकी लड़की थी और वो ऐसे मैंने ये जो उसके नाम थे ना कमाली और कमाल की, वो कथा सुना रहे थे। वो सुन के फिर मन ने उसमें निकली परमात्मा का जो चल रहा था ना हरी, उस पर पीली पट्टी पे नंबर, वो फ़ोन नंबर पकड़ लिया। वो फ़ोन नंबर पकड़ के और मैंने सुबह वहाँ नहीं गया, फिर मैं वो जो करने जा रहा था ना मैं वो करने नहीं गया। मैं सुबह उठ के फ़ोन मिला दिया मैंने। वो फ़ोन मिलाया था, वो बोले भाई तू कहाँ से बोल रहा है? मैं जी जिला करनाल तहसील लसंत गाँव राणे से बोल रहा हूँ मैं, कि भाई तुमने ज्ञान हो रहा? मतलब ज्ञान होता तो फिर मैं हम यहाँ क्यों पड़े रहते हैं, ठीक है। तो वो बोला भाई ठीक है, हम आप यहाँ तो आ नहीं सकते, बरवाला में जाके मिला, वो नाम केंद्र पे मिला। वो बोले भाई यहाँ तो आ नहीं सकते, आपका ज़िला करनाल है, करनाल ज़िले में एक वो अपना नाम केंद्र बना हुआ है और मंगलपुर चौक वहाँ पे बना हुआ है, आप वहाँ जाओ और वहाँ से नाम ले लो। तो मैं बोला जी मेरे को तो मालूम नहीं है। वो उन्हें फ़ोन नंबर दे दिया, उन्हें उसी टाइम बता दिया, मैंने धरती में लिख लिया, फ़ोन नंबर ले लिया। तो मैंने वहाँ पे फ़ोन किया, उनसे बातें हुई। तो वो बोले भाई अगर तेरे को विश्वास है कि भाई परमात्मा है तो तू आ जा। आज ये बोल रहा भाई अकेला है, तो आप कहते हो तो हम घर पे आए, दो आदमी 3 आदमी आपके परिवार वालों को समझाने के लिए। मगर जी ऐसा है, आप परिवार वालों को समझाने आओगे वो तब भी ना लेंगे, और नहीं आओगे तब भी मैं अकेला ही हूँ। मैं तो पहले मैं अपने आप लूँगा, ठीक है, पहले मैं अपने आप लूँगा, उसके बाद में उनको देखेंगे। तो फिर वो बोला ठीक है से ये नंबर लिया और इस पे आ जा तू। मैं वहाँ पे चला गया। वहाँ पे जाने के बाद मैं फिर मैंने नाम ले लिया। नाम लेने के बाद भगत जी मैं फिर यहाँ से परमात्मा से जुड़ गया। संत रामपाल जी महाराज जी के जुड़ने के बाद आपको क्या ऐसे लाभ हुए जो हमारे दर्शकों को बताओगे कि आप? हाँ देखो, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज में जुड़ने के बाद मैंने ये लाभ मिले। उस जो धन सतगुरु से मैं पहले जुड़ा हुआ था, वहाँ पे मुझे इतने कष्ट थे, जैसे पेट में पथरी और कानों में पीप और वो बाशिर, उसमें जुड़े ये मुझे बीमारियाँ थी। और उसमें परमात्मा ने जो 2019 में मेरे को ये मंत्र मिले, ये 15 ही दिन क्या मैंने मंत्र किए थे। 15 दिन में परमात्मा ने जो बाशिर वाली बीमारी थी ना, इसका तो नामो निशान मिटा दिया भगत जी। इसमें कुछ भी 15 दिन में मेरे तो कुछ भी नहीं आया। और जो मैं एक बार क्या हुआ, निरमा चुगने जा रहा था, जैसे बाड़ी चुगने जा रहा था धीणवास गांव में। तो वहाँ शाम को बाड़ी चुग के आए और फिर गर्म पानी से, यही टाइम था सर्दी का, तो नहाने लग गया। मैंने शुरू का डब्बा डाला
और मेरे एकदम से पेशाब की दाब भी नहीं थी, जोर भी नहीं था पेशाब का। तो डब्बा डाला ना, जैसे एकदम से थोड़ा करंट सा तो आता ना शरीर में, डब्बा डालते ही पानी का डब्बा डालते और करंट सा आया, एकदम पेशाब का जोर आया तो वो एकदम टक देसी निकल के नाली से बाहर पड़ गई। मैंने देखा भाई ये जोर तो है, दुख सा भी हुआ थोड़ा थोड़ा सा, एकदम से पड़ गई। मैं थोड़ा अंधेरा सा हो रहा था, खेतों की बात है, अंधेरा सा हो रहा था। मैं बोला अपनी घरवाली से, मैं कहा फ़ोन दियो। वो लाइट भाग रही थी और वो मेरा फ़ोन लेके लाइट से आके रोटी पो रही थी। वो बोली चांदना नहीं है मेरे पास, और तू ऐसे ही नहा ले। मगर तू एक बार दे तो। मैं वो तो उठी नहीं, वो तो पो रही थी रोटी। तो मैं अपने वो फ़ोन लेके आया ऐसे ही कच्चे कच्चे में, और वो जाके देखा तो वो जो ईंट की वो होती ना, वो गुत्ती सी जिसमें नंबर होते हैं, उसमें पड़ी थी वो मैंने थोड़ी ऐसी टेढ़ी करी तो वो दिख रही ऐसे। मैंने फिर इतनी देर में लाइट आ गई। लाइट आने के बाद उसमें लाइट में देखी ना तो ऐसी नीली जैसे मोटा चना होता है, एक काला छोटा चना होता है, इतनी बड़ी वो निकल के ऐसे दिखा दी। मैंने पूरे परिवार से दिखाई ऐसे, देखो मेरे अंदर से ये निकली है, और मालिक के शरण में आने से निकली है। आश्रम में आने पे आपको कोई दवाई या कोई ऐसी दवाई या कोई गोली वगैरह दी गई थी, या कोई ऐसा पेय पदार्थ दिया गया था जिससे आपकी ये लाइलाज बीमारी जो ठीक हुई? नहीं, कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी। तो ये ऐसी लाइलाज बीमारी कैसे सही हुई? ये परमात्मा के उन मंत्रों से गई है भक्त जी। कौन से मंत्र हैं जो मालिक देते हैं हमें? देखो हम बता तो सकते नहीं भक्त जी। हाँ, जो वेदों में है, वो जो वेदों में है परमात्मा देते हैं। दुर्गा का है, विष्णु का है, जो ये गणेश का है, जो ये मंत्र देते हैं ना परमात्मा, वही है। अब बता तो नहीं सकते भक्त जी हम। ठीक है, तो ये कैसे लाभ करते हैं मतलब अपने शरीर में? जब हम जितना मंत्र करेंगे इतना हमारे अंदर लाभ करेंगे, मंत्र से लाभ हो। और साधु संत महात्मा जो ये लोग भी तो अपने अपने मंत्र देते हैं, इनको लाभ क्यों नहीं होता है? अब वो तो उनकी बात है, वो वो मंत्र करते ही नहीं है। जब गीता में ये बोल रखा अर्जुन मेरा तो एक ओम नाम है, मेरे ओम नाम की साधना कर, और वो क्या करते हैं, वो ओम नाम का जाप नहीं करते। वो ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः से और दोबारा फलान कितने नहीं वो बना रखे उन्होंने मंत्र। आपके कहने का मतलब ये है कि वो शास्त्र अनुरूध साधना करते हैं, और आपके जो गुरुजी है शास्त्र के अनुसार साधना बताते हैं, इसीलिए लाभ होते हैं। तो आपको कोई और बड़ा चमत्कार हुआ हो ऐसा? अब अभी की बात है, ये 2 महीने की बात है। मैंने जब तक मैंने मालिक से नाम नहीं लिया था, मैंने जुड़ा नहीं था, और मैंने अपनी लड़की की शादी की थी, और शादी करके मैंने एक फाइल लगाई थी कन्यादान की। जो शादी करी थी ना, उसमें कन्यादान की फाइल लगाई थी, और वो फाइल लगाते ही 1 महीने के अंदर अंदर और दूसरी बार में वो लॉकडाउन लग गया। वो सबसे पहले लॉकडाउन लगा था, तो उसमें वो रद्द हो गई। 3-4 साल वो बंद पड़ी रही। अब जितनी दिन वो लॉकडाउन रहा वो बंद पड़ी रही, और उस कन्यादान को मिलना था शादी के 1-1.5 महीने के अंदर अंदर मिलना था। सरकारी था वो, तो 1-1.5 महीने के अंदर अंदर मिलना था, वो नहीं हुआ। वो खारिज करके फेंक दी। वो जो मैंने वो लगाई थी ना फाइल, वो खारिज कर दी। पड़ी तो मेरे दौरे रही वो, बाकी उन्होंने तो ऐसे फाइल कर दी ख़त्म, भाई ये आगे नहीं लगेगी। तो मैंने क्या किया, एक बार ऐसे मेरी बहन है या दुलाना रहती है, वो बोली भैया तू इस फाइल को एक बार यहाँ दिखा दे, कुछ हो जावे, होएगा तो ठीक है, ना तो नहीं सही। तो मैंने यहाँ दे दी तो उसमें 51,000 रुपये मेरे आ गए। आने के बाद मेरे सर पे कम से कम भी 2.5-3 लाख रुपये कर्ज था, और 4 साल से मैं अपने गांव नहीं जा रहा। जब से परमात्मा की शरण में आया, और 4 ही साल के आसपास मैंने नाम लिए हुए हैं। 2019 में नाम लिया था, और नाम लेते ही मैं सतनाम मिलते ही मैं घर से निकल गया था परिवार को लेकर। क्यों, वहाँ तो कर्जे वाले थे, वो बहुत दुखी करते थे, तो यहाँ आ गया। अब वो फ़ोन फान तो करते ही थे, फ़ोन करते थे भाई देंगे। अब मैं गांव जा नहीं रहा था। मेरे घर वाले बोले थे भाई वो आ रहा है पैसे लेने के लिए, और तू इसका पैसे दे दे, भाई देंगे, होगा तो देंगे, जब होगा जब देंगे। तो मैं उस डर के मारे भाई वहाँ जाऊँगा वो मारपीट करेंगे, बेइज्जती करेंगे, मैं वहाँ नहीं जा रहा था। तो मालिक की दया से ये 51,000 रुपये मेरे यहाँ से निकल के आ गए कन्यादान वाले। और कन्यादान के आगे तो मैं घर पे लेके आया तो जिस आदमी से मैंने 18,000 रुपये ले रखे थे, उस 18,000 रुपये तो उसकी पूंजी ले रखी थी, और 4 साल का उसका ब्याज 3 रुपये सैकड़े का, 3 रुपया सैकड़ा। और अब देख लो कितना बनेगा उसका, 4 साल में कितना ब्याज बनेगा 18,000 का, 3 रुपये सैकड़े में। तो मैंने उससे फ़ोन करके पूछा भैया
तेरा कितना पैसा है, एक बार बता दे। उसने कहा भाई देख मेरी सुन बात, मैंने आपसे दे रखे 15,040 रुपये, 15,040 रुपये। और मेरी उसने अपनी हाथ से लिख के मेरे से पर्ची दे के, मैं अनपढ़ हूँ, मेरे से पर्ची दे रखी है 18,000 रुपये मनफूल मांगे राम के लड़के ने लिए मोती बिरागी के बिरभान से 18,000 रुपये नगद ब्याज पे 3 रुपये सैकड़ा। ठीक है, तो मैं उस पर अब देखो वो 15,000 रुपये हमने देने पर वो बोला भाई 40 भी छोड़ दिए मैंने, तू 15 ही दे जा। अब मालिक ने ऐसे उस जो वो था ना उसके 18,000 का कितने रकम बनेगा उसका ऐसे छाड़ा सा दाब दिया कि नू के नू 15 ही देने पड़े, मैंने 15 दे दिए। और एक पे ले रखे थे मैंने 7,000 रुपये, उस 4 साल में 7,000 का भी डबल कर लो, कितने बन गए 14,000 रुपये। 10,000 में मालिक ने उससे भी पीठ छुड़ा दिया। ठीक है, और फिर एक पे ले रखे थे मैंने 10,000 रुपये, उसका थोड़ा थोड़ा करके 1-2 बार मैंने ब्याज दे रखा था और पूंजी भी कुछ दे रखी थी, और फिर भी उसका मैंने नगद पैसा देना था 5,000 रुपये, और 6-7 महीने हो गया था, ब्याज उसने भी नहीं लगाया या न लगे कैसे में वो तो मालिक जाने भैया। तो उसके भी मैंने सिर्फ 5,000 रुपये देने पड़े, और परमात्मा ने उस 51,000 में बहुत सारी मेरी ऐसे धीरे धीरे के बहुत करके ऐसे वो सारे कर्जा उतार दिया। अब थोड़ा थोड़ा आपके जीवन में ये बहुत बड़ा चमत्कार है। अगर ये चमत्कार आपके गुरुजी नहीं करते तो शायद आपको जेल भी जाना पड़ता और कर्जे में भी रहना पड़ता। तो आप जो दर्शक हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं और मतलब जुड़ना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, तो वो कैसे जुड़े? और दूसरी बात एक और भी है भगत जी, अब जैसे जितना कर्जा मेरे सर पे था, मैं तो मजदूर आदमी हूँ, ठीक है, अकेला करने वाला हूँ। अब ऐसी स्थिति भी हो गई थी भाई, ये भी कर्जे वाले तो बहुत दुखी कर रहे हैं, गांव में जा नहीं रहा था, अगर यहाँ पे आ गए तो बहुत कुछ होगा, फिर यहाँ से भी छोड़ना पड़ेगा, आना तो फिर मरना पड़ेगा। अब ये तो मालिक की शरण में आ गए, परमात्मा की शरण में आ गए। उससे पहले तो मैं यही सोच रहा था, मालिक की शरण में आने से पहले तो मैं यही सोच रहा था भाई एक कर्जा कौन दे के मर रहा है, आज बीच में मर जाएंगे। अब ऐसे सोच रहे थे भगत जी, मालिक की शरण में आए तो हमें दृढ़ विश्वास हो गया भाई, जब मालिक ने हमारी अंदर की बीमारी को ठीक कर दिया तो कर्जे को भी अपने आप ही तरवाएंगे। अब वो तो आप जो संत रामपाल जी महाराज जी से जो कोई जुड़ना चाहता है वो कैसे जुड़े? वो भगत जी जैसे जो भी जिस जिले में है, जहाँ भी है, वो सबके वहाँ पे नाम केंद्र खुले हुए हैं, और परमात्मा ने सबके उस पर सत्संग जो आते हैं पीली पट्टी में नंबर आते हैं, उस पर नंबर लो और फ़ोन करो और अपना कल्याण करवाओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोर